सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और आप सभी को स्वागत करता हूँ आज का वीडियो में। आज का वीडियो में हम देखेंगे हाउ गॉड सुपरनेचुरली प्रोटेक्टेड, प्रोवाइडेड एंड प्रिजर्व्ड व्हेन द ज्यूइश वेर इन द विल्डरनेस फॉर 40 इयर्स। इजिप्ट देश से कनान देश में जब यहूदी लोग आ रहे थे, उनके पास कुछ नहीं था। 40 साल तक परमेश्वर ने उनको प्रोटेक्ट किया, प्रिजर्व किया, एंड गॉड हैज प्रोवाइडेड सुपरनेचुरली ऑल द बेसिक नेसेसिटीज गॉड हैज प्रोवाइडेड। अब इसमें देखिए कितना अजीब बात है, हाउ अमेजिंग द गॉड इज। जैसे कि हर दिन का खाना कहाँ से मिलेगा उनको 40 साल तक, डेली फूड, फ्रॉम वेयर टू ईट, फ्रॉम वेयर टू गेट। लेकिन परमेश्वर हर दिन उनको भोजन खिलाया मन्ना के द्वारा। परमेश्वर हर दिन स्वर्ग से मन्ना भेजता था और परमेश्वर उनको खिलाता था। That was the supernatural provisions God has provided them. God has protected them supernaturally from their enemies. ये सब क्यों हुआ? Why? ये सब इसलिए हुआ जब परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 5 में परमेश्वर ने उन्हें कहा कि इफ यू ओबे माई कॉवेनेंट यू विल बी माई पीपल एंड आई विल बी योर गॉड। जब परमेश्वर के साथ वो लोग अपना वासा में समर्पित थे, अपना वासा में जब फेथफुल थे, तो परमेश्वर ने हर चीजों में उनको मदद किया, परमेश्वर ने उनको हर चीज दिया और परमेश्वर ने हर तकलीफ में उनको प्रोटेक्ट किया, क्योंकि परमेश्वर को उन लोग आराधना करते थे और परमेश्वर को विश्वास करते थे। एंड गॉड वाज देयर प्रोवाइडर, गॉड वाज देयर प्रोटेक्टर। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 7 में उसमें हमें देखने को मिलता है जीसस इज द पासओवर। पासओवर का बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। पासओवर जो है ये ज्यूइश का एक फेस्टिवल था। उस फेस्टिवल को परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया मानने के लिए। दे हैड टू सेलिब्रेट एवरी ईयर। और उस फेस्टिवल में क्या होता था? दे हैव टू सेक्रीफाइस ए लैम्प, ए मेल लैम्प एवरी ईयर। और उस लैम्प का जो भी ब्लड है, उस ब्लड को अपना घरों में अप्लाई करना होता है और जिस घर में उस ब्लड को अप्लाई किया जाता है परमेश्वर उनको बचाता था। दैट वाज द इंस्ट्रक्शन गॉड हैज गिवन देम। And that Passover lamb has to be without defect, यानी कि perfect. Then only it is eligible and it is fit to sacrifice. परमेश्वर ने उन्हें अलौकिक रूप से, परमेश्वर ने उन्हें अद्भुत रूप से सब कुछ दिया, क्योंकि परमेश्वर का बात को हम मानते थे। जैसे कि अभी हम अंतिम दिनों में हैं। There will be trouble, wars, diseases, sickness, plague इस दुनिया में आएंगे और उससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा? नाउ व्हाट इज द कोवेनेंट फॉर यू एंड मी? हमारा साथ परमेश्वर का क्या वाचा है? व्हाट इज द कोवेनेंट नाउ? द कोवेनेंट इज वेरी सिंपल, वॉकिंग विथ जीसस क्राइस्ट, बिलीव इन जीसस क्राइस्ट एंड यू विल हैव ए कोवेनेंट विथ गॉड। एंड दैट कोवेनेंट, इफ यू ओबे दैट कोवेनेंट, गॉड विल प्रोटेक्ट यू सुपरनेचुरली, God will provide you supernaturally. God will preserve you supernaturally as He did to His people in the wilderness. Now we are in the end times. There will be trouble situation. There will be tribulations. There will be sickness. There will be plague. There will be famine. And lots of destructive things will happen on this earth. फॉर एग्जाम्पल बाइबल में कहता है अंतिम दिनों में यू विल नॉट एबल टू बाय और सेल विदाउट मार्क ऑफ द बीस्ट। हाउ विल यू सर्वाइव? सो इन दैट केस द वे गॉड हैज प्रोटेक्टेड सुपरनेचुरली, द वे गॉड हैज प्रोवाइडेड सुपरनेचुरली, इन द सेम वे इन द एंड टाइम इफ यू ओबे द वर्ड ऑफ द लॉर्ड गॉड, the God will supernaturally protect you, provide you and preserve you from the Antichrist.
from the Antichrist environment that we all are going to face on this earth. इसलिए आप परमेश्वर का जो कोवनेंट है उस कोवनेंट को पालन करो. Now you have to obey the covenant that you have made with your God by believing in Jesus Christ. Now we have plenty of time. What you do with that time? Do you invest time with God? पासओवर में जब एक बेर को मारा जाता था sacrifice करने के लिए, in the end time Jesus Christ came on this earth and died and shed his blood for you and me. So if you obey the Lord God, God will protect you supernaturally. God will provide you supernaturally, and God will preserve you supernaturally. The way He did to His people for 40 years in the wilderness. Now we are also going to face that wilderness. So what you will do during that wilderness? परमेश्वर का साथ वो भी आपको कोवनेंट बनाना है. Now you have to make covenant with God. That covenant can be made by believing in Jesus Christ, by walking with Jesus Christ, by praying to Jesus Christ. If you do so, you are obeying the covenant. अंतिम दिनों में भी वैसे ही होंगे. जिस रीति से आप परमेश्वर के साथ वाचा बनाया, उसको जिस रीति से आप फुलफिल कर रहे हैं, उस वाचा को परमेश्वर भी फुलफिल करेंगे आपका जीवन में. The way you fulfill the deal of the covenant you made with God, in the same way God will fulfill the deal of the covenant He made with you, and God will protect you, provide you, preserve you supernaturally, the way He did to His people during the wilderness. God has provided manna, a daily food from heaven for their survival. In the same way, during the Antichrist time, God will also provide you supernaturally for your survival. So, परमेश्वर का साथ आप बने रहिए. Have faith in God. Be loyal and faithful to God. If you loyal and faithful to God, God will be loyal and faithful to you. तो आज का वीडियो में हम इतना तक ही देखेंगे. तो इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे. इस वीडियो के द्वारा मैं यही बोलना चाहता था कि आपको कि परमेश्वर का लोग परमेश्वर का साथ जिस रीति से अपना विश्वास में मजबूत थे, सुपर नेचुरली परमेश्वर जिस रीति से उनको प्रोटेक्ट किया, प्रोवाइड किया, प्रिजर्व किया, वैसे ही अंतिम दिनों में परमेश्वर आपको सुपर नेचुरली प्रोटेक्शन देंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे और आपको बचाएंगे. If you fulfill and obey the covenant with God. But we have to know how deeply and how faithfully we are aligned with God. अगले वीडियो में और हम देखेंगे यहूदी लोगों का बारे में, फिर से यहूदी लोगों का बारे में, परमेश्वर का लोगों का बारे में, परमेश्वर किस रीति से अद्भुत कार्य किया, परमेश्वर किस रीति से अलौकिक कार्य किया, वो सब बहुत कुछ बातें और भी छिपा हुआ है और बहुत कुछ बातें और भी हमें जानने को है. तो इसलिए हम वीडियो बनाते रहेंगे और परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचाते रहेंगे और परमेश्वर का वचन आप सुनते रहिए और आशीर्षित होते रहिए और अपना विश्वास को आप लोग मजबूत करते रहिए और परमेश्वर का रास्ता में आप लोग चलते रहिए और परमेश्वर से आप लोग आशीष पाते रहिए और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे.